हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी हब पर। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट्स को देखने के बाद ये माना जाने लगा था कि अब इतना बड़ा कोई भी वॉर नहीं होगा, लेकिन कुछ ही सालों बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा और हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स को देखने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पीछे, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर ईयर 1939 से सितंबर ईयर 1945 के बीच लड़ा गया था। लगभग 6 सालों तक चलने की वजह से इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए थे, जो कि उस टाइम पूरी दुनिया की आबादी का 3% थे। इस वॉर में लगभग 70 नेशंस की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई कॉजेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मिलते हैं। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के साथ ही बन गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का मेन रीज़न मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वास्तविक शुरुआत ईयर 1931 में हुई थी, जब जापान ने चाइना से मंगोलिया छीन लिया था और ईयर 1935 में इटली में एबिसीनिया में हमला कर अपना अधिकार कर लिया था। ईयर 1936 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइनलैंड में अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था, जिस वजह से जापान और चाइना के बीच एक लंबा वॉर स्टार्ट हो गया था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, जिसका रिजल्ट ये रहा, ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी स्टेट से बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया था। आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं उन फैक्टर्स को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बर्थ ऑफ डिक्टेटोरियल पावर्स, तानाशाही शक्तियों का जन्म। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप में तानाशाही शक्तियों का राइज हुआ था। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर बन गए थे। पेरिस शांति सम्मेलन से इटली को खास प्रॉफिट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इटली के लोगों में असंतोष की भावना फैल गई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर मुसोलिनी ने फासीवाद की स्थापना करी और सारी पावर्स को अपने हाथों में कर लिया था। वहीं जर्मनी में भी हिटलर ने कुछ ऐसा ही किया था। हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की और वह जर्मनी का तानाशाह बन गया था। दोनों इटली और जर्मनी ने आक्रामक नीतियां अपनाई और राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी, जो कि आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक रीज़न बन गया था। फॉर्मिंग ग्रुप्स इन यूरोप, यूरोप में गुटों का निर्माण होना। जर्मनी की पावर डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी। इसे देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज अपनी सेफ्टी के लिए ग्रुप्स का फॉर्मेशन करने लगी थी। इसकी शुरुआत फ्रांस ने की थी और जर्मनी के आसपास जर्मन विरोधी गुट बनाया और इसके विरोध में जर्मनी और इटली ने एक अलग गुट बनाया, जिसमें जापान भी शामिल था। आर्म्स रेस, हथियारबंदी की दौड़। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज में अपने देश की सीमा को बढ़ाने की रेस और राष्ट्र ग्रुप के निर्माण ने फिर से हथियारबंदी की दौड़ शुरू कर दी थी। जर्मन अटैक को फ्रांस के बॉर्डर पर रोकने के लिए फ्रांस ने अपने बॉर्डर पर मैगिनो लाइन बनवाई थी और अंडरग्राउंड किलाबंदी भी की थी। विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1929 से 1930 की आर्थिक मंदी का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। इसका रिजल्ट ये था कि प्रोडक्शन घट गया और पॉवर्टी और भुखमरी बढ़ती गई। कृषि, व्यापार और इंडस्ट्रीज बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। इस मंदी में सबसे बुरी कंडीशन जर्मनी की हुई थी। फ्रेंड्स, हमने बात की कुछ फैक्टर्स की जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आइए अब बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन किन नेशंस के बीच में लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह मेनली 2 पावर्स के बीच में लड़ा गया था, जिसमें एक और थी एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान जैसी कंट्रीज थीं। वहीं दूसरी ओर थी एलाइज पावर, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज थीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 70 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। ईयर 1939 के स्टार्ट से ही
जर्मनी पोलैंड पर अटैक करना चाहता था। पोलैंड को जर्मन अटैक से बचने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन से हेल्प मिलने का एग्रीमेंट हुआ था। रशिया और फिनलैंड के बीच विंटर वॉर मार्च 1940 में खत्म हुआ था और अगले महीने जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर अटैक कर दिया था। डेनमार्क ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन नॉर्वे ने ब्रिटेन और फ्रांस की हेल्प से जून 1940 तक जर्मनी से युद्ध लड़ा। पर्ल हार्बर अटैक। अमेरिका ने जापान पर कई ट्रेडिंग रिलेटेड बैन्स लगाए थे, जिससे परेशान होकर जापान ने 7 नवंबर 1941 को हवाई में अमेरिकन नेवी बेस पर्ल हार्बर पर अचानक अटैक कर दिया था। इस घटना ने अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक करने से एक वीक पहले ही फिलीपींस, बर्मा और हांगकांग पर भी अटैक किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री ईयर 1942 में हुई थी। हिटलर ने खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मुसोलिनी को इटली के देशभक्तों ने पकड़कर फांसी दे दी थी। जर्मनी ने 7 मई 1945 को बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया था। 8 में पूरे यूरोप में विक्ट्री डे के रूप में मनाया गया था। जापान एलाइज पावर कंट्रीज पर अटैक प्लान कर रहा था, जिससे काफी लोगों की जान जा सकती थी। इस वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने जापान पर एटम बम ड्रॉप करने के ऑर्डर्स दिए थे। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला एटम बम ड्रॉप किया और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम ड्रॉप किया। कोई भी देश इस तरह के अटैक को फेस नहीं कर सकता था और 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया था। इंडिया एक लंबे समय तक ब्रिटेन के कंट्रोल में था और जिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इसी वजह से ना चाहते हुए भी इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की ओर से पार्टिसिपेट करना पड़ा था। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल था। ईयर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में केवल 2 लाख लोग शामिल थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के समय इस सेना में लगभग 25 लाख लोग शामिल हो गए थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने अफ्रीका, यूरोप और एशिया में एक्सिस पावर्स के खिलाफ युद्ध लड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के मैक्सिमम सोल्जर्स को जापान में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लगभग 36,000 से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। लगभग 34,354 से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स घायल हुए थे। लगभग 67,340 इंडियन सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स की वीरता को 4000 मेडल से सम्मानित किया गया था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 38 मेंबर्स को विक्टोरिया क्रॉस या जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ईयर 1945 में लेबर पार्टी सत्ता में आई और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। एटली ने इंडिया को ईयर 1948 तक इंडिपेंडेंस देने की घोषणा कर दी थी और इंडिया को फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या रिजल्ट्स रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा लॉस जापान पर एटम बम गिरने से मैन पावर का हुआ था, जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स जापान की कई पीढ़ियां भुगत चुकी हैं और आज भी भुगत रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 50 मिलियन सोल्जर्स मारे गए थे, जिसमें 25 मिलियन भूख, चोट और कई रीजन से मारे गए थे। लगभग 24 मिलियन लोग इस वॉर में घायल हुए थे। इस वॉर में लाखों यहूदियों की हत्या हुई थी। इस तरह का डिस्ट्रक्टिव वॉर अभी तक नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली के प्लेस पे रशिया और अमेरिका का रोल वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में बढ़ गया और रशिया और अमेरिका दोनों मेजर पावर बन के सामने आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में कॉलोनियल एम्पायर का एंड होना स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी में बंट गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस होने लगी, जिससे इंटरनेशनल पीस और ब्रदरहुड बने रहें और वर्ल्ड में आगे चलकर ऐसा फिर से वॉर ना हो। इस एम के साथ अमेरिका के गाइडेंस में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और यह ऑर्गेनाइजेशन आज भी फंक्शन में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानने की कोशिश की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।